नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। क्या आतिशी को मिला है कांटों वाला मुख्यमंत्री का ताज? ये सवाल इसीलिए क्योंकि ना सिर्फ दिल्ली बल्कि नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी की ही सरकार है। इसके बावजूद दिल्ली में पिछले 2 साल से विकास ठप पड़ा हुआ है। हाल में मानसून की बारिश में दिल्ली गले गले तक डूबी। बदहाली इस कदर रही कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 छात्र पानी में डूब गए, तो वहीं एक छात्र की करंट लगने की वजह से जान चली गई। दिल्ली की सीवेज प्रणाली ध्वस्त हो चुकी है और सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर है। बारिश में बेहाल है दिल्ली, तो गर्मियों में सूखाग्रस्त रही दिल्ली। गर्मियों में दिल्ली में पानी की समस्या बहुत विकराल रही। इसके अलावा दिल्ली में कूड़े का अंबार भी लगा रहा है। ऐसे में जहां जनता और बीजेपी के निशाने पर अरविंद केजरीवाल हुआ करते थे, तो अब वो जगह आतिशी ने ले ली है। केजरीवाल अब सीधे निशाने पर नहीं होंगे और आतिशी को हर आरोप और सवाल का जवाब देना होगा। वैसे भी जब एक एक करके दिल्ली सरकार के मंत्री तिहाड़ जेल जाते रहे, तो दूसरी तरफ आतिशी फ्रंट फुट पर सरकार की तरफ से मोर्चा संभालती रही। लेकिन आतिशी को न सिर्फ दिल्ली के हालात बल्कि पार्टी के अंदरूनी हालातों से भी जूझना होगा। आतिशी के सामने सबसे बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेताओं को भरोसे में रखना होगा, क्योंकि संजय सिंह, राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सोम भारती जैसे बड़े नेता उनको केवल डमी सीएम ही मानकर चलेंगे। ये सभी नेता जानते हैं कि असली अधिकार तो अरविंद केजरीवाल के पास है। इसके अलावा ये नेता आतिशी के राइवल भी रहेंगे। भले ही आतिशी बार बार दिल्ली की जनता से ये कह रही हैं कि वो आम आदमी पार्टी को चुनाव में जिताकर केजरीवाल को फिर से सीएम बनाएं, लेकिन कई नेता खुद को उस वक्त भी मुख्यमंत्री पद की रेस में देख रहे होंगे, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद भी अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे ही रहेंगे। आतिशी भले ही कहें कि अरविंद केजरीवाल को फिर से सीएम बनाना है, लेकिन उन्हें खुद को सीएम पद की कसौटी पर पहले खरा उतरना होगा। उन्हें अरविंद केजरीवाल के भरोसे पर खरा उतरना होगा, क्योंकि अब से आतिशी न सिर्फ बीजेपी कांग्रेस बल्कि अपनी ही पार्टी के राइवल नेताओं के निशाने पर होंगी। आतिशी को अब सलाह नहीं बल्कि आदेश देना होगा। ऐसे में उनको एक एक फैसला सोच समझ कर लेना होगा, ताकि आतिशी को उनके विरोधी प्रशासनिक तौर पर असफल साबित न कर सके। बहरहाल राजनीति संभावनाओं का खेल है। कल क्या होगा कोई नहीं जानता। अब आतिशी राजनीति की नई पारी शुरू कर रही हैं। ऐसे में अगर उनके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव जीत जाती है, तो फिर उन्हें दिल्ली की गद्दी से हटाने के लिए केजरीवाल के पास कोई बहाना नहीं बचेगा। वैसे भी अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी नेता आतिशी ही हैं। मुख्यमंत्री पद पर ताजपोशी से पहले भी आतिशी के पास दिल्ली सरकार के अहम विभाग थे। वो शिक्षा, वित्त, योजना, पीडब्ल्यूडी, जल, बिजली और जनसंपर्क मंत्रालय संभाल रही थी। तो वहीं दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की सलाहकार के रूप में पहले भी उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। ऐसे में अब जबकि इतना महत्वपूर्ण पद मिला है जो किसी जैकपॉट से कम नहीं है, तो फिर आतिशी जरूर कुछ अलग करके मिसाल बनना चाहेंगी। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।